तो आज से हम स्टार्ट करेंगे समीकरण के जोड़, यानी कि समीकरण के जोड़ किस प्रकार करते हैं। तो समीकरण के जोड़ सीखने से पहले हम इनके कुछ नियम सीखेंगे ताकि हमें इनको जोड़ने में आसानी हो। तो आज के पार्ट में हम सीखेंगे इनकी बेसिक चीज़ें कि इनको जोड़ते कैसे हैं। इनके कुछ नियम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जोड़ेंगे। यानी कि पहला नियम तो मान लो, समान आधार व समान घातों वाले ही जुड़ व घट सकते हैं। समान आधार वाले जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, उसमें एक्स स्क्वायर ही जुड़ सकता है, यानी समान तो आधार हो गई, समान ही घात हो गई। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितने हो गए, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक ही एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो कितने हो गए, एक और एक दो, दो एक्स स्क्वायर हो गए, दो एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार जैसे एक्स फोर है, इसमें एक्स फोर ही जुड़ सकता है, ना कि एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स फोर में एक्स फोर जोड़ेंगे, एक एक्स फोर यहाँ पे, एक एक्स फोर यहाँ पे, तो दो एक्स फोर हो गए, यानी समान आधार हो गई, समान ही घात हो गई। जैसे यहाँ पे हो गई टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ऐसे इसको फिर बाद में सीखेंगे हम। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है प्लस यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, तो उनको जोड़ेंगे ना, एक्स क्यूब में एक्स क्यूब जुड़ा तो एक तो ये हो गया एक्स क्यूब, एक ये हो गया, तो टू एक्स क्यूब हो गए। इनको ऐसे जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया एक्स प्लस एक्स, तो समान आधार हो गए, इनके ऊपर कोई घात नहीं तो एक एक घात मान लेते हैं, तो टू एक्स हो गए। इस प्रकार जोड़ लेते हैं। अब देखो कोई भी संख्या जैसे एक्स थ्री है, उसमें प्लस जैसे यहाँ पे मान लो, अब एक चीज़ दिखाता हूँ, एक्स थ्री है प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें जुड़ेंगे ना, तो देखो आधार तो समान है लेकिन घात अलग है, इसकी वजह से जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसको सेम ही ऐसे कैसे रखना, एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा इनको जोड़ने पे। इसी प्रकार मान लो एक्स फोर है प्लस एक्स टू है, एक्स है, तो इनको जोड़ने पर भी देखो ये आपस में जुड़ तो जाएंगे, लेकिन इसको इसी प्रकार लिखना पड़ेगा, एक्स फोर प्लस एक्स। इसी प्रकार जैसे कोई और भी ले लेते हैं हम, जैसे अब देखो आधार तो समान है लेकिन घाते अलग है, तो ये इसी प्रकार जुड़ेंगे। और इसी प्रकार देखो मान लो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया मान लो, अब इसमें घाते तो समान है लेकिन आधार अलग है, तो ये भी आपस में जुड़ नहीं पाएंगे और इनको ऐसे के समान ही रखना पड़ेंगे, जैसे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इस नियम में सीखा, यानी कि समान आधार हो, समान घाते हैं तभी जुड़ेंगे। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़े तो टू एक्स स्क्वायर हो गए, एक्स फोर में एक्स फोर जुड़े तो टू एक्स फोर हो गए, एक्स क्यूब में एक्स क्यूब जुड़े तो टू एक्स क्यूब हो गए, एक्स वन में एक्स वन जुड़ा तो टू एक्स हो गए। उसी प्रकार एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर, देखो आधार तो समान है लेकिन घाते अलग है, तो ये जुड़ नहीं पाएंगे, तो इनको जुड़ तो जाएंगे लेकिन इस प्रकार से जुड़ेंगे ये। एक्स फोर एक्स वन, मान लो इसके ऊपर एक ही घात है, इस पर चार घात है, तो ये आपस में देखो इस प्रकार जुड़ेंगे, एक्स फोर प्लस एक्स सेम के सेम रख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें घात समान है लेकिन आधार अलग है, तो इनको भी इसी प्रकार जोड़ेंगे। अब एक और जैसे कोई चीज़ लेते हैं, जैसे और सीखते हैं। जैसे मान लो ये आ गई संख्या एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब। अब देखो इसमें आधार तो एक्स 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 समान है और घाते भी समान है, तो इनको आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि एक अक्स इसमें है, दो अक्स, एक दो तीन, तीन तीन छः, यानी कि छः। पहले तो आगे वाली इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, एक एक दो तीन, तीन तीन छः, और तीनों में एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब है, तो एक्स और ये क्यूब इस प्रकार जुड़ गई। जैसे कोई और संख्या लेते हैं, जैसे फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस
3x²। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखो आधार समान है, x x x, और घात भी x² स्क्वायर स्क्वायर है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहले इनकी आगे के अंकों को जोड़ लो। 4, ये 4x² है, इसमें 5x² जोड़ेंगे तो 4 में 5 जोड़े तो 9, 9 और 3 12, 12 और x²। इस प्रकार ये जुड़ गया। आगे कोई और संख्या देख लो, मान लो जैसे 6x4 है, प्लस 5x4 भी है, प्लस फिर 6x4 आ गया, इनको जोड़ना है। तो देखो इसमें आधार तो समान है x x x, और घातें भी समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17x4। इसी प्रकार कोई और भी ले लेते हैं, जैसे 5x प्लस 6x प्लस 4x, तो ये कितने होगी? 5 और 6 11, 11 और 5 15, 15x। इस प्रकार ये जुड़ गए। अब और जोड़ के देखते हैं हम कुछ चीज़ें। जैसे मान लो यहाँ पे है 5x² प्लस 3x³। इनको आपस में जोड़ेंगे ना, तो देखो इसमें आधार तो समान है लेकिन घातें अलग है, तो इनके जोड़ने का क्या तरीका है? इनको ऐसे कैसे समान रख देंगे, 5x² प्लस 3x³, ताकि ये आपस में जुड़ गए। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई भी संख्या 6xy प्लस 5xy, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 6, देखो xy समान है, इसमें भी समान आधार, तो 6 और 5 11xy हो गई। इसी प्रकार मान लो कोई भी ले लेते 6xy प्लस 5, ये यहाँ पे है 9yz। अब देखो इनमें दोनों yz है, यहाँ पे xy है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इनको जोड़ने का सीधा तरीका है, इनको ऐसे कैसे रख दो, 6xy प्लस 9y और z। इसी प्रकार इनके कुछ और ले लेंगे सेम संख्या, जैसे मान लो 15x4 प्लस 16। अब इनको इस प्रकार नहीं जोड़ेंगे, जैसे मान लो इसमें जोड़ना है ये प्लस 6x4, यानी 15 में देखो x4 इसमें भी है, x4 इसमें भी है, यानी आधार समान है, घातें भी समान है, तो इनको जोड़ लेंगे। 6 और 15 कितने हो गए? 15 से 21 x4 हो गए। इसी प्रकार मान लो कोई भी ले लेते 3x³ प्लस 5x³, तो इनको जोड़ेंगे तो x³ इसमें भी, x³ इसमें भी, तो 3 और 5 8x³ आ जाएंगे। इसी प्रकार मान लो x² इसमें भी है, प्लस x² इसमें भी, इसमें मान लो 5 ले लो, इसमें 8 ले लो, तो आधार समान है, घातें भी समान है, तो ये जुड़ जाएंगे। 8 और 5 13x²। अब इसमें मान लो कोई जैसे और संख्या लेते, जैसे x है 3x प्लस 5x, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखो आधार समान है, घात भी समान है, एक एक ही है, तो 3 और 5 8x। और अब मान लो कोई और ले लेते हैं, जैसे 6x² प्लस 2x, इनको जोड़ेंगे ना तो क्या करेंगे? देखो आधार तो समान है लेकिन घातें अलग है, तो इनको समान ऐसे कैसे रख देंगे, 6x² प्लस 2x। जैसे यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं 9x4 प्लस 2x², यहाँ पे भी देखो आधार तो समान है लेकिन घातें अलग है, इसकी वजह से ये इनको ऐसे कैसे रख देंगे, 9x4 प्लस 2x²। कोई ऐसे ही कोई एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5x प्लस 2x³, तो इनको भी जोड़ेंगे तो 5x प्लस 3x², ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इन जोड़ों को किया, और अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि इनको समीकरण, बड़े बड़े समीकरण देके जोड़ते कैसे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।